बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम झूले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये इस्तगना का दूसरा एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। तो हम थे राजा जामिया नमग्याल के इंतकाल के बाद मिनिस्टर्स और लामा सारे मिलकर ये तो पाया एक मीटिंग में कि सिंगे नमग्याल को राजा बनाया जाए। तो वो कुछ मिनिस्टर आए इस्तगना यहाँ पे आके उन्होंने सिंगे नमग्याल से मुतालबा किया कि आपको राजा बनना होगा। लेकिन सिंगे नमग्याल ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हालांकि मैं अभी लामा नहीं बना हूँ, फिर भी मुझे राजा बनने का कोई शौक़ नहीं है। राजा के बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं और मैं इन झंझट में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैं दीनी कामों से बहुत खुश हूँ और ये मुझे बहुत सुकून देती है। बहरहाल सिंगे नमग्याल को राजा बनना ही था और मिनिस्टरों ने समझा बुझाकर उन्हें आखिर राजा होने पर राज़ी कर लिया। दोस्तों, इसके बाद सिंगे नमग्याल जब राजा बने तो लद्दाख का एक ऐसा तारीख़ी राजा बना जो अभी भी उनके नाम लोगों के लबों पर है। और उन्होंने बहुत दीनी और दूसरे खदमत अंजाम दिए लद्दाख के। और उनके दीनी खदमत में एक सबसे बड़ा खदमत ये एक जीता जागता सबूत हमारे सामने मौजूद है, इस्तगना गोनपा। सिंगे नमग्याल के राजा बनने के बाद कुछ मुद्दत बाद छुजे मुजिन इस्तगना पहाड़ पर एक मोनेस्ट्री बनाना चाहते थे। तो ये आसान काम नहीं था दोस्तों, और बादशाह के ताउन के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। इसीलिए छुजे मुजिन बादशाह सलामत की खिदमत में गए और ये कहा, बादशाह सलामत, मैं एक ड्रुकपा गोनपा इस्तगना गांव में बनाना चाहता हूँ। पहाड़ों के बीच में बनाना सही नहीं होगा, इसीलिए पहाड़ के टॉप पर बनाना चाहता हूँ। राजा ने जवाब दिया, ज्ञान ले, आप जहाँ पर भी बनाना चाहते हैं बनाओ, मैं आपका साथ दूंगा और आपका हर मुमकिन ताउन करूँगा। दोस्तों, सन 1618 में राजा सिंगे नमग्याल के मदद से लामा छुजे मुजिन ने ये आलिशान गोनपा तामीर किया। दोस्तों, पहाड़ ऐसा लगता था कि जैसे एक टाइगर बैठा हो, और ये जो मोनेस्ट्री जो तामीर किया था वो उसके नाक पे, जिस तरह से उसके नाक पे ये तामीर किया हो, इसीलिए उसको इस्तगना बोला। इस्तग लद्दाखी या बोटी में बोलते हैं शेर को, टाइगर को, और ना बोलते हैं नोस को, यानी कि नाक को। इसीलिए इसका नाम, पहाड़ का नाम और पूरे गांव का नाम भी बाद में इस्तगना ही हुआ। दोस्तों, अभी यहाँ पर फ़िलहाल अंदर छोस चल रहा है, तो इसीलिए हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, वरना अंदर भी जाके कुछ देखने का भी शौकीन रखता था और थोड़ा आप लोगों को भी दिखाना चाहता था। फ़िलहाल लामा छुजे मुजिन ने बहुत सारे मोनेस्ट्री में अंदर बहुत सारे श्राइन्स बनाए। उनके नाम इस तरह से है दोस्तों: गोनपो लखन, धर्मा प्रोटेक्टर लखंग, 4 पिलर्स दुखंग, 6 पिलर दुखंग और 5वां लामा रेजिडेंस। दोस्तों, गुनपा को सजाने के लिए लामा छुजे मुजिन ने ज़ांस्कार से लामा ज़ेपा को दावत दी कि यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स बनाए। तो उनकी मदद से उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंदर के जो चोरखंग या लखंग, उनके अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए। तो उनके पेंटिंग्स के नाम है, पहला बुद्धा, दूसरा 8 क्लोज डिसिपल्स ऑफ बुद्धा, तीसरा बुद्धिस्ट तवास और चौथा धर्मा प्रोटेक्टर। सो दोस्तों, बाहर के दीवारों पर भी बहुत सारे रिलीजियस पेंटिंग से लामा ज़ेपा ने सजा लिया। दोस्तों, पहले यानी कि पुराने ज़माने में इस गोनपा के सिर्फ 2 चोरखंग थे, और जब इन चोरखंग को अच्छी तरीके से लामा ज़ेपा ने पेंटिंग करके खूबसूरत तरीके से सजा लिया, तो लामा छुजे मुजिन ने राजा सिंगे नमग्याल को बुलाया यहाँ पर टेम्पल्स को, ये स्टेचूज़ को नस्ब करने के लिए। तो दोस्तों, इन स्टेचूज़ के नाम कुछ इस तरह से है। दुखंग में इन स्टेचूज़ को नस्ब किया, पहला वज्रधारा, दूसरा तिलोपा, तीसरा नारोपा, चौथा मरपा, 5वां जब्सडुंग नवांग नमग्याल, 6ठा खसरा पानी, 7वां मैत्रिया और 8वां वज्रपानी। तो दोस्तों, गोंगखंग में इन स्टेचूज़ को नस्ब किया। उनके नाम है 4 आर्म्स महाकाला, पल इशे गोनपो, श्रीदेवी, चगरा समवारा और मचन पोमरा। दोस्तों, 4 आर्म्स महाकाला इस गोनपा का एक मेन और मुक़द्दस स्टैचू है। इससे जुड़ी एक कहानी भी है दोस्तों, और वो ये है कि
जब जबडूस नवांग नमग्याल अपने गार में मेडिटेट कर रहा था तो ऊपर पहाड़ से एक पत्थर आकर नीचे उस जगह पर उस पत्थर पर गिरती है, जिससे उसके गार के दरवाजे को सीधा किया हुआ था। जब पत्थर से पत्थर का टकराव होता है तो वहाँ से एक टुकड़ा वहाँ से निकलकर जबडूस नवांग नमग्याल के नाक पे लग जाता है और नवांग नमग्याल के नाक से खून बहने लगता है। तो खून बहने के काफ़ी देर बाद उसी ही नेज़ल जो ब्लड है, उसी नाक के खून से एक स्टेचू नमेदार होती है, वो महाकाला का होता है और बहुत ही नूर से भरा होता है। तो कुछ मुद्दत गुजरने के बाद वहाँ से एक आवाज़ भी आती है और वो आवाज़ महाकाला की आवाज़ से बिल्कुल मिलती जुलती है। इस स्टेचू को अभी इस गोंपा के गोंगखंग में प्रिजर्व की हुई है और इस वजह से इस गोंपे का जो होली होने का, मुक़द्दस होने का सबब और बढ़ जाता है और ये ड्रुक्पा ट्रेडिशन का एक बहुत ही होली प्लेस है, एक होली गोंपा है महाकाला की उस स्टेचू की वजह से। दोस्तों, राजा सिंगे नामग्याल के बहुत खदमात है इस गोंपा में और उन्होंने साथ ही साथ छोजे मोजिन को अपना गुरु भी मान लिया था। और गुरु मानने के बाद और ये जब ये गोंपा बना तो उन्होंने उन स्टेचूज़ के साथ जो मैंने पहले जिक्र किया उनके साथ 2 फीट लंबी मार्बल का बना हुआ अवलोकितेश्वरा का एक स्टेचू भी यहाँ पर नस्ब किया और उनके आगे उन्होंने अहद किया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं बौद्ध धर्म के बिल्कुल पालन करूँगा अपने गुरु छोजे मोजिन के छत्र छाया में। दोस्तों, राजा सिंगे नामग्याल का बेटा इंद्राबोधी नामग्याल भी छोजे मोजिन का शागिर्द बना। ये काफ़ी लंबी कहानी है, अभी इसके आगे बहुत कुछ बात करने को रहता है। इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में अगर वक्त ने साथ दिया तो ज़रूर आप लोगों की खदमत में ये सारा मैं पेश करूँगा। फ़िलहाल इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ मैं ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और साथ ही साथ इन्फॉर्मेटिव भी। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।